चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दद्यात् देवी विघ्नविनाशिनी। आज आप सभी लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अयोध्या स्थित कालकुलालय से आज का प्रसंग संदर्भ कन्याओं के विवाह को लेकर के है। प्रायः करके आज के इस कठिन समय में माता पिता को कन्याओं के विवाह को लेकर अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषतः जिस कन्या की कुंडली शनि से प्रभावित है, शनि गोचरस्थ हैं, सप्तम भाव से संबंधित हैं, दृष्टिगत सप्तम भाव उनसे हो रहा है या वहाँ स्थित हैं, या चतुर्थ भावस्थ मंगल हैं, या 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में मंगल के कारण मंगल का दोष है। इन सब ग्रहों की शनि और मंगलजन्य पीड़ा के कारण शादी में विलंब होता है और भी अन्य अनेक कारण ऐसे होते हैं जिसके कारण विवाह में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। वे बाधाएं दूर हों और विवाह कार्य शीघ्र संपन्न हो, सारे अवरोध जटिलताएं समाप्त हों। इसके लिए शास्त्रकारों ने हमारे तंत्र ग्रंथों में तरह तरह के प्रयोग अनुष्ठान बताए गए हैं। सर्वप्रथम हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय में वर्णित हम भगवती कात्यायनी देवी के अनुष्ठान के बारे में आपको बताएंगे, जिसको विधिवत संपादित करने या कराने से कन्या के विवाह में जो अवरोध और बाधाएं होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। और इस अनुष्ठान को या तो आप स्वयं करें या किसी सुयोग्य साधक ब्राह्मण से कराएं। और अच्छा यह होता कि शुभ मुहूर्त में गुरुवार के दिन इसका प्रारंभ करें। पूजन में और भोजन में या फलाहार में अधिक से अधिक पीत पदार्थों का सेवन करें, प्रयोग करें। केले के छिलके का पूजा आसन हो, उस पर विराजमान हो करके आचमनी, स्वस्तिवाचन, संकल्प इत्यादि करने के बाद सर्वप्रथम भगवती कात्यायनी के मंत्र का विनियोग करें। तदनंतर ऋष्यादिन्यास करें, करन्यास करें, हृदयादिन्यास करें और न्यासोपरांत पहले भगवती कात्यायनी का ध्यान करें। ध्यान करने के पश्चात तब इनके मंत्र का जप करें। लाल चंदन की माला पे, स्फटिक की माला पे आप जप कार्य संपादित कर सकते हैं। इनका मंत्र है ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी
नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। मंत्र एक बार फिर सुन लें। ओम कात्यायनी महामाये महाजोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। इस प्रकार इस मंत्र का 1.25 लाख जप करके और उसका दशांश हवन, उसका दशांश तर्पण, दशांश मार्जन और उसके बाद विप्रभोज करना चाहिए। इस प्रकार से इस अनुष्ठान की पूर्णता होती है। मनोवांछित शीघ्र विवाह के लिए और प्रेम विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए तंत्र में अन्य प्रयोग भी बताए गए हैं। उन प्रयोगों को करने से अवरोध बाधाएं अविलंब दूर होती हैं और उन प्रयोगों को हम आपके सम्मुख निरूपित कर रहे हैं, उद्घाटित कर रहे हैं। रुकावटों को दूर करने के लिए ये उपाय कन्या पुरुष दोनों वर्ग कर सकते हैं। विवाह हेतु गुरु और शुक्र ये दोनों ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पहला प्रयोग है कि गुरुवार को पानी में थोड़ी हल्दी का पाउडर डाल करके आप स्नान किया करें। दूसरा प्रयोग है गुरुपुख्य नक्षत्र में केले की जड़ या 1 गांठ हल्दी पीले रेशमी धागे में गूंथ करके कमर में बांध लें। और केले की जड़ को निकालने का तरीका यह है कि बुधवार के अपराह्न में सायंकाल आप हल्दी में रंगे हुए चावल अक्षत से जा करके उसको घेर दें, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हमारी मनोकामना की सिद्धि के लिए आप हमारे कल मेरे पास चलें और अगले दिन गुरुपुख्य नक्षत्र में उनको उखाड़ कर लाएं। धूप दीप अगरबत्ती करके बेसन के लड्डू का भोग लगा करके कन्याओं में बांट दें और उसके बाद तब कमर में उसको धारण करें। तीसरा नंबर, केसर या हल्दी का तिलक करें। नंबर 4, गुरुवार को गाय को हल्दी मिश्रित रोटी गुड़ सहित खिलाया करें। भीगा चना या चने की दाल और केला भी आप गाय को गुरुवार के दिन खिला सकते हैं। नंबर 5, केले की पूजा किया करें और दीपदान भी करें। नंबर 6, बृहस्पतिवार को प्रायः करके पीले कपड़े पहने और शुक्रवार को श्वेत वस्त्र धारण किया करें। नंबर 7, शुक्रवार को बाएं कान पर इत्र का फाहा रखा करें। नंबर 8, यदि कोई मंगला मंगली हो तो उसे मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन न कर सके तो मंगलवार को जरूर करना चाहिए या सुंदरकांड का प्रत्येक मंगलवार को पाठ करें। नंबर 9, श्वेतार्क पुष्प की माला। श्वेतार्क होता है सफेद मदार, उसके फूलों की माला बना लें और किसी शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से उस माला को ले जा करके शिव जी को चढ़ाएं। नंबर 10, खरगोश के नर मादा जोड़े को पालें, उसकी सेवा करें और अपने हाथों हरी घास उन दोनों को खिलाएं। नंबर 11, नवरात्रि में अष्टमी तिथि को सुहाग की सारी सामग्री
किसी देवी मंदिर में जाकर दान कर दें, चढ़ा दें। नंबर 12, विवाह की मनोकामना लेकर किसी नवरात्र से महाकाली के बीजाक्षर, उसी को एकाक्षर भी कहते हैं, उसका नित्य स्फटिक की माला पर 11,000 जप करें और यह जप अनवरत 41 दिनों तक होना चाहिए। वही महाकाली का ही बीजाक्षर श्री कृष्ण का है, कामदेव का भी वही है, इसे ही काम बीज भी कहते हैं। नंबर 13, मंगल चंडिका का जप पाठ भी लाभदायक होता है, विवाह का मार्ग प्रशस्त करता है। नंबर 16, दाएं हाथ की तर्जनी में 7 रत्ती से कम न हो पीला पोखराज सोने में आप उसको जड़वा करके उसका विधिवत पूजन करा करके बृहस्पतिवार को धारण करें। नंबर 17, पूर्णिमा को वरगद के वृक्ष की 108 परिक्रमा करें और बृहस्पतिवार शुक्रवार को उसकी जड़ यानी तने में मीठा, हल्दी या केसर मिला दूध चढ़ाएं। नंबर 18, हल्दी के माला पर बृहस्पति के किसी भी मंत्र का जप करें, चाहे तांत्रिक मंत्र, चाहे नाम मंत्र, चाहे पौराणिक मंत्र या वैदिक मंत्र। और स्फटिक के माले पर शुक्र के मंत्र का भी जप करना लाभदायक होता है। नंबर 19, गुलाब के पुष्पों की माला या गुलाब के डंठल की माला गुलाबी या पीले रंग के धागे में गुथवा करके उस पर किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से गंधर्वराज के मंत्रों का जप पुरस्चरण करें। जप करते समय मुख में मीठा पान हो उसको चढ़ा करके मुंह में डालने और संभव हो तो परफ्यूम भी लगाया करें। गंधर्वराज का प्रयोग प्रेम विवाह में जल्दी सफलता प्रदान करता है और पुरुष के लिए यह विशेष प्रयोग बताया गया है। इस प्रयोग का विनियोग है अस्य विश्वावसु मंत्रस्य सम्मोहन ऋषि गायत्री छंद विश्वावसु देवता ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे या तत्प्रीत्यर्थे जपे विनियोगा। विनियोग के उपरांत ध्यान, तदनंतर जप प्रारंभ करें। इनका ध्यान है रक्तांगरागारुणभूषणाढ्यम वीणाधरम वीटिकयोल्लसंतम गंधर्वकन्या जनगीयमानं विश्वावशुं सद्बृहतिं नमामि। यह इनका ध्यान है। आसनी, जपमाली, तिलक, चंदन सब लाल रंग का रहेगा। पूजन का वस्त्र भी रक्त रंग का होगा। देवी चंदन की माला या मूंगे की माला नहीं तो स्फटिक की माला पर इनका जप किया जाएगा। यह विशेष करके पुरुष के प्रेम विवाह के लिए ही प्रयोग है। इस प्रयोग को करने से विवाह की बाधाएं दूर होती हैं और जो केवल विवाह के लिए प्रयोग करते हैं उनको उत्तम कन्या की प्राप्ति होती है। इसका मंत्र प्रणव सहित 23 अक्षरों का है और प्रणव रहित 22 अक्षरों वाला है। इसके अलावा नंबर 20 भगवती मातंगी की गायत्री या उनके मंत्रराज का जप अनुष्ठान भी गृहस्थ जीवन को संतुलित करने में और विवाह का मार्ग प्रशस्त करने में सहायक सिद्ध होता है।
नंबर 21, पुरुष दुर्गा सप्तशती का पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां का किसी भी नवरात्रि से प्रतिदिन 9 या 11 माला लाल चंदन या स्फटिक की माला पर जप करें और दुर्गा पूजन किया करें। 41 दिन, 11 दिन, 9 दिन या 21 दिनों तक यह पुरुष के लिए करणीय विधान है। अंत में एक बटुक के साथ 10 वर्ष के भीतर की 9 कन्याओं का पूजन जजन करके उनको भोजन कराएं। यदि कन्या को पति के लिए करना है तो पतिम में मनोरमं देहि मनोवृत्तानुसारिणं तारिणं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। ऊपर पुरुष के लिए विधान कथित था, यह कन्या के लिए है और सारी विधि विधा ठीक वैसे ही जैसे पुरुष वाली है। उतने ही दिनों तक दुर्गा जी का पूजन जजन करें, इसका जप करें, अधिकाधिक जप जितना हो सके, न्यूनाधिक क्रम न हो, न्यून क्रम न हो, वृद्धि क्रम हो सकता है। तदनंतर कन्या भोज करें और कन्या भोज में हमेशा ध्यान रखें 9 कन्याओं के साथ एक बटुक भी हो। इसके अनंतर एक प्रयोग और है कन्याओं को करने के लिए, उससे भी उत्तम वर की प्राप्ति होती है। ह्रीं कुमाराय नमः स्वाहा, इस मंत्र का सपाद लक्ष्य यानी 1.25 लाख जप करें। किसी शुक्ल पक्ष के शुभ मुहूर्त और शुक्रवार या गुरुवार दिन से प्रारंभ करें। जब कन्या स्वयं करे अथवा कन्या के निमित्त हेतु कुटुंब का कोई अन्य सदस्य, माता पिता भाई करे। यह संभव यदि न हो तो किसी साधक या कर्मकांडी ब्राह्मण के द्वारा कन्या के नाम से संकल्प करवा करके जब अनुष्ठान संपादित किया जाए और त्रिमधु कहते हैं समान मात्रा में पीसी हुई शक्कर, शहद और गोघृत तीनों मिलाकर के हवन किया जाए। यदि हवन संभव न हो सके तो 25,000 और जप अलग से कर दें। ऐसा करने से कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। यह जब भी आप स्फटिक, मूंगा, लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला पर ही करें। हरि ओम शांति शांति।